हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट काल में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हमने प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान देखी थी और अब अनलॉक की इस दौर में एक बार वापस वो प्रवासी मजदूर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। ये लोगों की भीड़ जो पीछे से आती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आ रहे हैं। और इस समय आनंद विहार बस अड्डे पर हम मौजूद हैं, जो कि बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बॉर्डर पार करके यहाँ की बसों में बैठते हैं और फिर आनंद विहार तक पहुँचते हैं। अब उसके बाद चूंकि ये लोग बाहर से आ रहे हैं तो इनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हुए यहाँ पर एक रैपिड टेस्टिंग कैंप बनाया गया है, जहां पर इन तमाम लोगों को लेकर आया जाता है। और फिलहाल ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट है। तो इस पूरे टेस्टिंग कैंप को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जहां पर सबसे पहले मजदूरों को जो बस में आते हैं, उन तमाम बसों में जितने भी मजदूर बैठकर आते हैं, सिविल डिफेंस के जवान उनको इस जगह पर लेकर आते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इनको टोकन दिया जाता है। तो ये तमाम मजदूर जो अभी तमाम लोग जो अभी बसों में बैठकर आए, उनको फिलहाल यहाँ पर टोकन देने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ जो दूसरे सेक्शन की अगर बात करें तो दूसरा सेक्शन जहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, यानी जब टोकन आप ले लेंगे तो टोकन लेने के बाद टेस्टिंग के लिए ये दूसरा सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पर मेडिकल स्टाफ मौजूद है। और ये तमाम लोग जो टोकन लेकर आते हैं अपना टोकन दिखाते हैं, इनके टोकन नंबर के जरिए फिर यहाँ पर नेजल स्वैब लेने की जो प्रक्रिया है रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए, वो यहाँ पर की जाती है। तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो पीपीई किट में मौजूद रहते हैं और 2 शिफ्ट में ये स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं। करीब 5 दिन से ये कैंप चल रहा है और ये यहाँ से टेस्टिंग सैंपल लेने के बाद जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्रक्रिया है वो यहाँ पर तमाम मेडिकल स्टाफ जो है वो करता है। और इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है जहाँ पर रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कराया जाता है, यानी जिन लोगों के टेस्ट हो गए हैं, सैंपल्स ले लिए गए हैं, उनको यहाँ पर वेट करने को कहा जाता है। और तमाम लोग यहाँ पर जिनको बैठाया जाता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो अपने रिजल्ट का वेट करने के बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसको नज़दीकी जो सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और कई सारे लोग जो यहाँ पर अभी टेस्ट करवा के आए हैं और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर। जौनपुर से। तो पहले क्या दिल्ली में ही काम करते हैं? अभी तो लॉकडाउन से पहले 1 साल पहले मैं गांव से लगा, उसके बाद आया हूँ, 1 साल बाद आया हूँ। 1 साल बाद आए। तो अभी दिल्ली वापस क्यों आना पड़ा? कंपनी बुलाई है। कंपनी बुलाई। कंपनी अभी जब बंद हो गई थी तो आप लोग जो साथ के थे आपके सब चले गए? हाँ, सब चले गए। कैसे आए आप? बस। कहाँ तक बस मिली? आनंद विहार बस अड्डे तक। जौनपुर से कैसे? सागंज डिपो से रोडवेज द्वारा यहाँ तक आया हूँ। रोडवेज से आया हूँ आनंद विहार तक। अच्छा, रोडवेज की बस से। हाँ। जौनपुर से आए हुए हैं और कुछ एक लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा सेक्टर 63। अच्छा, तो यहाँ पर अब किस वजह से आए इधर? मेरा उत्तम नगर में कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो लेने के लिए जा रहा था, तो यहाँ पे कोई लाइन में लगना पड़ा। अच्छा, बस में बैठे थे तो आपको यहाँ टेस्टिंग के लिए ले आए? ऑटो से आए थे हम लोग। नोएडा सेक्टर 63 में रहते हैं, घर है वहाँ पे मौसी का, वहीं पे मैं रह रहा था। तो वहाँ से उत्तम नगर में पहले रहता था, रूम था लॉकडाउन से पहले समथिंग सन 2019 में। तो वहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है तो वो लेने जा रहा था। अभी जाना है, आना है बस। यहाँ पर जो कई ऐसे लोग भी हैं जो बसों में बैठकर आते हैं। हालांकि टेस्टिंग के चलते जो सभी की टेस्टिंग ज़रूरी है, इस वजह से यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो इन लोगों को रोक कर इनका टेस्ट करा रहे हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है? सर यूपी से रामचरण नाम है सर मेरा। कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से? हाँ जी कहाँ? सर, फैजाबाद। फैजाबाद। हाँ जी सर। तो कहाँ पहले दिल्ली में ही रहते थे? दिल्ली में ही, बॉर्डर पे ही। बॉर्डर पे रहते थे, बस छोड़ के आया हूँ यहाँ दूसरा गाड़ी काटने के लिए। तो क्या लॉकडाउन में चले गए थे? हाँ, लॉकडाउन से पहले मैं गया था सर, कैसे गए थे? तब मैं ट्रेन से गया था। अच्छा, तो आप वापस किस लिए, काम के लिए आए? 5 महीना हो गया सर, रोटी पानी नहीं चल रही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर।
हाँ तो इसलिए आया हूँ फिर। अच्छा, तो यहाँ पे काम है आपके पास? हाँ काम है सर। तो अभी क्या आप लोगों को क्या कहा गया? कहाँ पे? यहाँ पे अभी टेस्ट कराया आप? हाँ टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा फिर आगे जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। कैसे आप यहाँ पे पहुँचे कैसे यहाँ? बस से आए हैं। तो बस पार की नहीं होगी जो फैजाबाद से? वहाँ नहीं उतरे ना, यहाँ सीधा बस स्टॉप पे उतार रहे हैं। आगे पीछे वहाँ से उतरे फिर यहाँ से दूसरी बस करके जाना था मेरे को। तमाम लोग हैं जो पहले दिल्ली में ही काम करते थे। लॉकडाउन में आप चले गए थे क्या आप? हाँ जी, कैसे गए थे लॉकडाउन? लॉकडाउन से कुछ दिन पहले गए थे हम। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। अब लौटे हैं। कहाँ काम करते हैं दिल्ली? खारी वावली बावली। क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम है जी हमारा। अच्छा, तो नाम क्या है आपका? मान सिंह नाम है मेरा। लॉकडाउन अभी वापस आपको बुलाया गया है या अभी आके काम ढूंढेंगे? अभी ढूंढेंगे काम, आके देखेंगे, आए हैं। काम है नहीं अभी आपके पास? अब जाके पता पड़े वहाँ पर आए हैं। अभी आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बस ये टोकन हमारे हाथ में, रिजल्ट लेके जब जाएंगे। तमाम वो लोग हैं जो कोई ना कोई काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे या कोई अपनी दुकानों में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था। कुछ लोग लॉकडाउन से पहले चले गए थे, कुछ लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान कई लोग यहाँ पे ऐसे थे जो वापस चले गए थे। और अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, दरअसल ये भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि इन लोगों में से अगर कोई संक्रमित होता है तो वो दिल्ली में जब पहुंचेगा तो दिल्ली में भी संक्रमण फैलाएगा। इसको देखते हुए फिलहाल सरकार की ओर से ये टेस्टिंग कैंप बनाया गया है और यहाँ पर बस अड्डा जो आनंद विहार का है, जहाँ पर बॉर्डर पार करके काफ़ी लोग आते हैं, तो उनके लिए खास तौर पर ये रखा गया है कि तमाम जो सिविल डिफेंस के जवान जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है वो इन लोगों को ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी लोग बस में बैठकर आएँ उनको वो सबसे पहले टेस्टिंग सेंटर पे लाएं और उसके बाद उनका टेस्ट कराया जाए और यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको सीधे कोविड केयर सेंटर भेज दिया जाता है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।